नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपाय का खजाना में। आज मैं आपको हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाती हूँ। जो भी महिलाएं हरियाली तीज का व्रत करती हैं या जो भी कन्याएं हरियाली तीज का व्रत करती हैं, उन्हें हरियाली तीज की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी आपका यह व्रत संपूर्ण होता है। तो आइए सुनते हैं। एक बार शिव जी कहते हैं माँ पार्वती से कि हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है, आपने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। उस तप के दौरान आपने अन्न जल भी त्याग लिया था और सूखे पत्ते चबाकर आपने दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की आपने परवाह नहीं की और निरंतर तप किया। आपकी इस स्थिति को देखकर आपके पिता बहुत ही दुखी थे, आपको लेकर बहुत ही परेशान थे। उसी स्थिति के अंदर एक बार नारद जी आपके घर पधारे। जब नारद जी आपके घर पधारे तो उन्होंने आपके पिताजी ने उनसे आने का कारण पूछा कि आपके आगमन का क्या कारण है। तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पर आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं और भगवान विष्णु आपकी राय जानना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न हुए और वह बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि आपके पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उन्हें यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब आपको इस विवाह के बारे में पता चला तो आपको मन ही मन बहुत दुख हुआ। आप मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन ही मन अपना पति मान चुके थे। आपने अपने व्याकुल मन की बात अपनी एक सहेली से बताई। आपकी सखी ने यह सुझाव दिया कि वह एक घनघोर वन में ले जाकर आपको छुपा देगी और वहां रहकर आप शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद आपके पिता आपको घर में जब नहीं देखा तो बहुत ही बड़े चिंतित और दुखी रहने लगे। आपकी सखी आपको वन में ले जा चुकी थी। आपके पिता सोचने लगे कि यदि विष्णु जी की बारात लेकर आ गए और आप घर पर नहीं मिली तो क्या होगा। उन्होंने आपकी खोज में धरती पाताल एक कर दिए, लेकिन आप उन्हें कहीं नहीं मिले। आप वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थे। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को आपने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया। जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है उस पर आपने एक रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और आपने मेरी आराधना शुरू की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने आपकी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद आपने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर वापस चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने आपकी इच्छा स्वीकार कर ली और आपको वापस घर ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, जिस प्रकार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपने मेरा व्रत करके आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। तो इस व्रत का महत्व यही है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे आप ही की तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो हे भगवान शिव बोले, जिस प्रकार आपने माँ पार्वती को अचल सुहाग प्राप्त किया, वैसे ही इस व्रत को करने वाली प्रत्येक स्त्री को आप अचल सुहाग प्रदान करें।